हेलो वेलकम टू अवर चैनल नाइस एंड टॉप। आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव जिनकी कंपनी पतंजलि ने दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 यानी कोरोना की दवाई बना ली है। आज हम रामदेव बाबा की लाइफ स्टोरी और लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाबा रामदेव का रियल नेम रामकृष्ण यादव है। उनका निक नेम बाबा रामदेव या रामदेव बाबा है। प्रोफेशन से योग गुरु और बिजनेसमैन हैं। स्वामी बाबा रामदेव का जन्म 26 दिसंबर 1965 में भारत के हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद के सैयद अलीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम निवास यादव जो किसान का कार्य करते थे और इनकी माता का नाम गुलाबो देवी था। बाबा रामदेव की प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक पास के ही गांव शहजादपुर में सरकारी स्कूल से हुई और 8वीं पास करने के बाद रामदेव लकवा के शिकार हो गए। घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि इनके इलाज के लिए अंग्रेजी दवाओं का खर्च उठाएं, लेकिन शुरू से ही योग और आयुर्वेद में रुचि रखने के कारण आयुर्वेद का सहारा लिए और आयुर्वेदिक दवाओं और योग के माध्यम से बाबा रामदेव पूरी तरह स्वस्थ हो गए, जिसे बाबा रामदेव अपने जीवन की बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। और यहीं से बाबा रामदेव को योग का महत्व समझ में आ गया था कि योग और आयुर्वेद के जरिए असाध्य से असाध्य रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद बाबा रामदेव ने मन ही में ठान लिया कि योग का प्रचार प्रसार करना उनका मुख्य लक्ष्य होगा और योग और आयुर्वेद के जरिए पूरे विश्व को जीने की नई राह दिखाएंगे। और फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कानपुर से योग और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे लोगों को योग की शिक्षा मुफ्त में देने लगे और फिर हरिद्वार चले गए, जहां उन्होंने कांगड़ी यूनिवर्सिटी और गुरुकुल में प्राचीन भारतीय शास्त्र, संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने खुद से कई बड़ी और लंबी बीमारियों को ठीक करने वाले योग का भी निर्माण किया। फिर रामदेव जी ने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। वे हरियाणा के जींद गांव में लोगों को योग सिखाने लगे। अब वे अपने योग सिखाने के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। साल 1995 में हरिद्वार में उन्होंने दिव्य योग मंदिर की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच योग का प्रचार प्रसार करना था। और फिर इस प्रकार जगह जगह पर शिविर लगाकर बाबा रामदेव आयुर्वेद और योग के महत्व को बताने लगे और लोगों को योग के प्रति दिलचस्पी लाने के लिए प्रयास करने लगे। फिर साल 2003 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के जरिए बाबा रामदेव ने सर्वप्रथम आस्था टीवी पर सुबह योग कार्यक्रम दिखाना शुरू किया, जिसके चलते अब योग की पहुंच टीवी के जरिए घर घर तक पहुंचने लगी। योग के महत्व से प्रभावित होकर देश की जानी मानी हस्तियां भी बाबा रामदेव के साथ योग के जरिए जुड़ने लगे। इसके बाद बाबा रामदेव ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और योग के प्रचार प्रसार के लिए इनके कई सारे चैनल पर योग कार्यक्रम प्रसारित होने लगे। इसके बाद साल 2006 में बाबा रामदेव ने हरिद्वार में ही पतंजलि योग पीठ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद पर रिसर्च करना है। पतंजलि संस्थान के जरिए बाबा रामदेव ने पतंजलि अस्पताल और पतंजलि यूनिवर्सिटी भी खोला। इसके अलावा पतंजलि की कई अनेक शाखाएं अब विदेशों में भी खुल गई हैं। इसके अतिरिक्त बाबा रामदेव ने अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि योगपीठ के जरिए अपने देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु पतंजलि लिमिटेड की स्थापना की। पतंजलि की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पतंजलि के जरिए दैनिक जीवन के रोज काम आने वाली चीज़ों जैसे साबुन, तेल, खाने पीने का सामान, आयुर्वेदिक व पौष्टिक आहार बहुत उचित दामों पर आसानी से मिल जाती हैं। आज पतंजलि सफलता के नए नए आयाम स्थापित कर रही है। अब दिखाते हैं आपको बाबा रामदेव का घर। वैसे तो बाबा के पास घर और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। उनकी देश के कई हिस्सों में प्रॉपर्टी है, लेकिन मुंबई में उनका घर काफ़ी शानदार है, जिसकी कुल कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है, जिसमें वो रहते हैं। इस बंगले को उन्होंने 2006 में खरीदा था। अब बात करते हैं बाबा रामदेव की नेटवर्थ की। रामदेव को दुनिया का सबसे अमीर योग गुरु कहा जाता है। इसका उत्तर हम आपको देते हैं। एक वेबसाइट के अनुसार रामदेव के पास 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मौजूदा समय में किसी भी योग गुरु के पास इतनी संपत्ति नहीं है। इसके अलावा बाबा रामदेव के पास ऑडी और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां भी हैं। तो ये थी बाबा रामदेव की लाइव स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दें लाइक।